जेठू भैया क्यों हुए जगत दीदी के फेवर में? क्यों जगत दीदी का फेवर कर रहे हैं? आखिर वो अपने साथ लाइव में उनको क्यों लाना चाह रहे थे? क्या कहलवाना चाह रहे थे और क्या वो कहना चाह रही थी? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे जेठू भैया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल लाइव में आए थे। उन्होंने एक वीडियो डाला था, किस लिए? कि जब जगत दीदी लाइव आई थी, रो रही थी, उसके बाद उन्होंने एक कॉमेडी डाली, जिसके बाद जगत दीदी ने उन्हें एक बहुत दुख भरा मैसेज किया, जिससे हमें लग रहा है वो पति पत्नी दोनों, जेठू भैया सरिता दी, पिघल गई। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना था कि पिघल गई। भाई, कभी उनका भी समय था, वो भी खून के आंसू रोए थे, उन्हें उनकी भी इज्जत पे धज्जियां उड़ी थी। और किसकी वजह से? इनकी और सचिन की वजह से। कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से उन्हें भी बहुत गालियां पड़ी थी और वो 3 महीने वाईटी से दूर रहे थे। अभी भी वो इतना एक्टिव नहीं रह पा रहे जितना कि पहले रहते थे। तो कभी उनको क्यों नहीं दुख हुआ? उन लोगों को, सचिन को या नेहा को कभी दुख क्यों नहीं हुआ सरिता जी के लिए? कि यार, ये इंसान मेरी वजह से गालियां खा रहा है और मैं गलत हूँ, मैं गलत रिश्ते में हूँ, गलत हूँ, और फिर भी ये गालियाँ खा रहा। क्योंकि इनको ये नहीं था कि हमारा उस पोल पट्टी जो है, हमारा जो ये भाई बहन का जो गलत संबंध है, रिश्ता बनाए रखे हैं हम, ये कभी वाईटी पे ओपन होगा। उन्हें नहीं लगा, शायद वो इतना कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम जिसमें इंसान से हैं कनेक्ट, वो कभी लाएगा नहीं वाईटी में, या कभी आएगा नहीं। क्योंकि हम ऐसे सबको डराते धमकाते रहेंगे। जगत दीदी का ये प्लान था कि सबको डराते और धमकाते रहेंगे हमेशा, और मेरा जो ये कहानी है ना, छिपी रहेगी, कभी वाईटी पे नहीं आएगी। तो वो इतना ज़्यादा ने यहाँ ने जगत दीदी ने और सचिन ने सरिता जी को टारगेट किया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि वही सरिता जी जो एक दिन ऐसा था कि कदमों को उनके चूम रही थी। कौन ऐसा करेगा कि कदमों को चूमेगा? फिर भी उस इंसान को एक भी दया नहीं आई सरिता जेठू जी के ऊपर। लेकिन अब सरिता जेठू जी का इतना बड़ा दिल कैसे हो गया, क्यों हो गया? बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या पता सरिता जी को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वो लाइव में आए थे तो उन्होंने सीधे इनकार किया कि नहीं भाई, धमकाया नहीं गया, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं किया गया, मुझे मैं सिर्फ, और वो कमेंट जो आ गया उनके पास, समझो मैसेज जो जगह दीदी ने किया था वो दुख भरा, उससे पिघले, या फिर वो लाइव आई थी उससे, इन सब से थोड़ा सा इफेक्टिव। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूंगी, कहीं ना कहीं वो पिघले इसलिए क्योंकि वो सचिन को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सचिन कितना मैनिपुलेट कर देता है इंसान को, कितना कंफ्यूज कर देता है, कितनी बातें घुमाती। तो वो कहीं ना कहीं सचिन को पूरा ये समझ लिए सरिता जेठू जी ने कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये इंसान ने जो जो चीज़ें दिखाई उतनी सही नहीं है, ये गलत है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इधर को पूरा गलत समझ करके और उधर जगत दीदी को कहीं ना कहीं फेवर थोड़ा सा दिखा कि ऐसा तो नहीं है कि जितना ये चीज़ें दिखा रहा था, चैट वगैरह जितनी सब चीज़ें दिखा रहा था वो गलत है। क्योंकि उन्होंने लाइव में भी ये चीज़ बोली कि जितनी चीज़ें दिखाई गई, जितना सामने वाले ने दिखाया, जितनी चीज़ें बताई गई उतनी सही नहीं थी। इसका मतलब उन्हें ये लगा, क्योंकि वो पर्सनली भी जानते हैं सचिन को बहुत अच्छे से कि वो कितने लेवल पे गिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सरिता जेठू जी से ये कहूँगी कि आप सचिन को बहुत अच्छे से जानते हो कि वो किसी को भी फंसा सकता है, कितना भी झूठ बोल सकता है, सब कुछ है। लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते को जो जगत दीदी ने किया वो गलत था। वो कहीं ना कहीं भाई बहन की वजह से आज सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा गंदगी मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसकी बीवी होते हुए, सब कुछ जानते हुए, उन्होंने जगत दीदी ने आपको गलत बोला, मनीषा को गलत बोला, जेसिका को गलत बोला, मीसू को गलत बोला, नीतू को गलत बोला, जिसको पाया उसको बोला है। इसकी वजह से आज उनकी जो छवि है वाईटी पे, इस वजह से ज़्यादा खराब हुई है। कहीं ना कहीं ये है कि आप सोच लो कि सचिन बहुत खराब है, आपके मन में ये हो अगर कि सचिन बहुत खराब है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत अच्छे से, मतलब वो किसी चीज़ को अपने हिसाब से बोल देता है, घुमा देता है, फंसा देता है। लेकिन अब ये सोचो कि थोड़ा सा इस बंदी के साथ बहुत गलत हुआ, उसके साथ बहुत हुआ, जीने का जो भी उसका था बहुत उसके साथ हो गया। लेकिन इतना जल्दी कैसे एक इंसान की सारी वो पूरी हो जाएंगी? इतने लोगों के साथ जगह दीदी ने खराब किया है, गलत किया है, तो सब एकदम कैसे उनको क्लीन चिट दे देगा कोई, और इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी?
जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं गलत हुआ है, उनके साथ जो भी उन्होंने गलत किया था मानते हैं, बट अब उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया, वो कंफर्टेबल नहीं है। वो जितनी जल्दी वीडियो बना देती थी, मतलब 17 सेकेंड मिनट का, 20 मिनट का, वो अब 8 से मिनट का नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? क्यों नहीं बना पाती? कहीं ना कहीं वो अपनी गलती है ना, वो अपनी गलतियों की वजह से ना ऐसा करती और ना ऐसा होता। भाई एक इंसान के साथ मान लो वो गलत करती, एक इंसान के साथ अगर वो गलत करती, कि वो सिर्फ मनीषा के साथ गलत गलत करती और या फिर ये भाई बहन के रिश्ते को खराब करती, फिर भी इतना हमें लग रहा नहीं होता। लेकिन इस मैटर में सबने अपने अपने पॉइंट रखे, उस जगह से समझ में आ गया कि ये बहुत धमकी देने वाली है, ब्लैकमेल करने वाली है, बहुत एरोगेंट में बोलने वाली है, घमंड जो है वो लेवल नहीं नीचे होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनको खुद को गिल्टी फील हो रहा होगा कि यार हाँ, हमने जो जो सबके साथ किया है गलत किया, और अभी गिल्टी फील तो खैर नहीं कहेंगे कि उनको हो रहा है, जिस हिसाब से उनके फेस से दिख रहा है कि गिल्टी फील हो रहा है उनको। अब क्या वो सोच रही हैं, क्यों नहीं वो कंफर्टेबल हो पा रही, क्यों नहीं है वो 10 मिनट, लेकिन ब्लॉग जिस हिसाब को चाहे वो 8 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 10 मिनट का, जिस हिसाब से वो अपना फेस पे इम्प्रेशन लेके आती हैं, हंसने वाला आती हैं, उसे लगता नहीं ऑडियंस को कि वो कोई गिल्टी फील कर रही हैं या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो बनाने में। वो इतना चहकती हुई, इतना मुस्कुराती हुई, इतना हंसते हुए क्यों आती हैं फिर? या तो फिर नॉर्मल लेकर के आए, कि अपना फेस जो है नॉर्मल लेकर के आए, वीडियो बनाए, तो लोगों को कम से कम लगे तो कि हाँ ये लग रहा है गिल्टी फील कर रही है, या ये सदमे में है, या ये चीज़ें सोच रही हैं। ये चीज़ आपसे उन्होंने बोला, मैसेज किया, बात हुई, क्या हुआ वो नहीं मुझे पता, बट आपको फील हुई कि ये बंदी परेशान है। लेकिन वो सामने पब्लिक को तो नहीं उनके फेस में दिख रहा है, पब्लिक को तो नहीं वो दिखा पा रही हैं, तो कैसे पब्लिक उनको मानेगी कि इनको गिल्टी फील हो रहा है, ये कंफर्टेबल नहीं है वीडियो बनाने में। तो कहीं ना कहीं जेठू भैया आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी थी पब्लिक फिर से, और आपका इतना लॉस हुआ कहीं ना कहीं आपके 3 महीने से जो आप कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हो, वीडियो नहीं बना पा रहे हो, बहुत लॉस भी हुआ। चलो आप उससे नहीं मानते हो, लेकिन आप अपने बच्चे से दूर रहे, खून के आंसू आपने बोला कि पिया मैंने, हॉस्पिटलाइज हुए। सरिता जी जो भागी थी, कह रही रात को मैं हॉस्पिटल गई थी भाग के रात को। तो ये सब चीज़ें क्या आप भूल गए इतनी जल्दी, जो इन लोगों को कभी फील नहीं हुआ आपके लिए? कभी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं नहीं सरिता जी हम गलत हैं, सरिता जी सही हैं? कभी नहीं बोला। कभी इनको फील हुआ आपका दर्द? आप उनका दर्द फील कर रहे हो, लेकिन इन जगत दीदी को, सचिन को आपका दर्द फील हुआ नहीं हुआ ना? तो अब कहीं ना कहीं सचिन से कम हमारे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ऑडियंस हमारी जरूर कमेंट करना, कि ये कहीं ना कहीं सरिता जेठी जो है, जो सचिन से ना कनेक्ट हो करके जगत दीदी से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन ने ही उस जब कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जी की, तो बहुत कुछ बोला था, बहुत उल्टा सीधा किया था, और बुलवाया कौन था? जगत दीदी ने बुलवाया था। लेकिन जगत दीदी को इतना साफ क्यों आप कर रहे हो? करवा तो वही रही थी, सचिन बोले, लेकिन सचिन मानते हैं बहुत झूठा, बहुत खतरनाक है, लेकिन जगत दीदी भी कम नहीं है किसी चीज़ से। आज आप उनकी वजह से इतनी गालियां खा रहे हो, इतना बेफालतू में। आपको ऑडियंस इतना प्यार करने लगी थी, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता था, आप उनके पीछे आप गालियां खा रहे हो, आप सब कुछ सुन रहे हो। आज आप सब जगह आपको सफाई देना पड़ा, यहाँ तक कि आपके खुद के मैटर, घरेलू जो मैटर होंगे वो भी सोशल मीडिया में लोग लेकर के इस वजह से आ गए। क्यों? क्योंकि लोग आपसे दुखी हो गए, आपसे परेशान हो गए, आप उनके इमोशन से खेले ऑडियंस के। इस वजह से ऑडियंस भड़की हुई है, एक वीडियो, एक कॉमेडी से आपके, कि और आपने ऐसा ही कुछ बोला वीडियो में कि भाई मैं उनको लाइव लाऊंगी, क्या सुनाओगे? वही ऑडियंस कह रही कि भाई उनके पास बहुत सारे चैनल है, वो बोल सकती हैं, क्या नहीं बोल सकती। हाँ हम मानते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, आप ले रहे थे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, मान लो वो नहीं बताती कि नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और कोई इसका रीज़न भी नहीं बताऊंगी, तो आप और गालियां खाते कि क्यों लाए इसको, क्यों लाए इसको। हमें लग रहा है इससे ज़्यादा उस दिन गालियाँ खाते। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बिल्कुल वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करना चाह रही ऑडियंस, और उनकी वजह से आप भी इतना गालियाँ खा रहे हो। तो हमें लगता है इन चीज़ों को आपको लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ठीक है आप कनेक्ट रहो उनसे, आपका जो भी चीज़ें हों, मान लो पर्सनली आप उनसे
अटैच हो रहे हो या उनके दुख से अटैच हो रहे हो कि नहीं अब इसके लिए जितना हिस्से का इसका जो भी हेट थी वो मिल गई, अब इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ज़्यादा नहीं इसके पास, तो वो आप अपने पास रख के पर्सनल मैसेज करके आप उनको समझाते रहते, दुख बांटते रहते, बट ऑडियंस के सामने आपको ये चीज़ें लेकर के आना कहीं ना कहीं भारी पड़ा, और भारी भी पड़ना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी नहीं ये चीज़ समझ पाते कि हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं। और हमें ऑडियंस, क्या ऑडियंस ये सोच लेती कि हम सरिता जेठू जी को प्यार करते हैं तो उनकी हर बात मान ले, नहीं, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं इसमें ठगी गई है। और यही चीज़ें वो जगह दीदी के साथ भी किया कि वो उनको इतना मानती थी, देवी मानती थी, इतना प्यार करती थी, आज उन्होंने ऑडियंस को ठगा। और आज भी सारे बोले कंट्रोवर्सी खत्म, कंट्रोवर्सी खत्म, भैया जब चाहो तब चालू कर दो, जब चाहो खत्म कर दो। ऑडियंस का तो यही नहीं कि भाई उनका तो डाटा लगा, पैसा लगा, घर में लड़ाइयाँ हुई, घर में काम से वो लोग इतना परेशान रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, कितना ऑडियंस परेशान रही, और जब चाहो खत्म कर दो, जब चाहो ऑडियंस से गलती से माफी मांग लो, जब चाहो उनको कुछ भी। तो ऑडियंस का भी तो एक वो है कि भाई हम भी तो चीज़ें रख सकते हैं। और सरिता जी, जेठू जी भाई, सॉरी जेठू भैया जो मेरे पैनल पे आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। बट मैं उस टाइम यही सोच रही थी, जो भी हमारे पैनल पे हैं वो लोग बोले, बस मैं ये सोच रही थी कहीं ना कहीं जेठू भैया के जो दर्द निकल रहा है, जो शायद वो उनका दुख महसूस कर पा रहे हैं, तो वो मैं इस वजह से उनसे हाँ हाँ कर रही थी। तो लोगों को लगा कि नहीं, आप बन्ना जी पलट गई, बन्ना जी पलटू हैं, बन्ना जी ने गलत किया। मैं गलत नहीं करी, मैं उनका शायद ये सोचो मेरे से बहुत बड़े हैं वो, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही थी, और हम बात को अपनी तरीके से रख सकते हैं। हमें पता था कि हम अपने वीडियो के माध्यम से भी उनको रख सकते हैं। उस दिन उन्होंने जब वीडियो बनाया था, जो कॉमेडी डाली थी, तब भी मेरा बहुत कड़क टाइप का वीडियो आया था। बहुत अच्छे से मैंने उनको बोला था कि सरिता जेठू भाई आप भी अपने आप को ऐसा मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी हम जो कहेंगे ऑडियंस हमारी मानेगी नहीं, ऑडियंस नहीं मानेगी, अब नहीं मानेंगे, और आप फिर फालतू में किसी की गालियां खा रहे हो। मैंने अच्छे से वीडियो बनाया था और अच्छे से उन्हें बोला था, इसलिए मैं पैनल पे ही बस यही चाह रही थी कि जो वो बोल रहे हैं मुझे सुनना है, मेरे से बड़े थे और मेरे यहाँ आए थे, बस ये मेरा रीजन था। और हमारी जो और भी पैनल पे लोग थे हमारे व्यूवर्स, वो उनसे बातें कर रहे थे बहुत अच्छे से। मैं भी ऐसा भी नहीं, मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया कि भाई आप इस मैटर से बिल्कुल हट जाओ और इस मैटर से बात ना करो, ये सारा क्लोज कर दो, तभी आपको शायद है। नहीं, आप वो तो साइड हो गए, वो सब साइड हो गए, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, सबने सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में कौन फंसा? सरिता जेठू जी, क्योंकि वो खुद ऐसा काम कर दी जिसकी वजह से लास्ट में सरिता जेठू जी फंस गए। तो हमें लगता है अब सरिता जेठू जी को इस मामले में कोई बात ही नहीं करना चाहिए। उनके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब चीज़ें बोल दी। और इतनी अगर वो जगत दीदी अच्छी होती तो सच में उस दिन से आज दिन तक कंफर्टेबल हो ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं उनको अपने चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके वो बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला कभी, ऐसा बात नहीं, अरे कंफर्टेबल उसमें नहीं है, लाइव में नहीं। वो हमें लग रहा है आपको इस चीज़ें कह रही हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, तो उन्हें किसका चाहिए साथ? कभी उन्होंने ऐसा दिखाया है? कभी किसी के साथ अच्छाई करी है कि उनके साथ आज कोई खड़ा हो? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उनकी बातों में पिघल गए और उनके साथ खड़े होने का एक फैसला लिया। तो क्या हुआ उसका नतीजा कि ऑडियंस आपको ही गालियां देने लगी, आप उसके लिए। तो ये उनका कहीं ना कहीं ये है नेचर कि भाई उन्होंने हर किसी को ठगा, हर किसी के साथ गलत किया, तो कैसे आज उनको कंफर्टेबल कोई फील कराएगा? चाहे वो कोई क्रिएटर हो या फिर रिएक्शन वाले हों या फिर कोई जनता हो, क्योंकि हर किसी के साथ उन्होंने घमंड से ही बात करी, हर किसी से धमकाया है, ब्लैकमेल करा है, तो इसलिए कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। वो शायद उनको अब लग रहा है कि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई हो, मेरे साथ में खड़ा हो, बुलवाने वाला हो। तो वो उनको अब सोचना पड़ेगा ना कि हमने 12 चैनलों को स्ट्राइक दी, रिएक्शन वालों के भी हम नहीं हुए, रिएक्शन वालों को हम धमकाते रहे हमेशा, जनता से भी हम घमंड से बात करते रहे, सारे ब्लॉगरों से हम ऐसे करते रहे, तो आज हमारा जब मुसीबत का समय आया तो इसलिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, इसीलिए तो ना। तो इस वजह से उनको ये चीज़ें एहसास करनी पड़ेगी, और अब तो कम से कम उन्हें एक नॉर्मल तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। तो क्या वो जो कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपने फेस पे जो हंसी मजाक और एकदम एक अलग सा ग्लो आता है, तो क्या वो दिखाने के लिए सिर्फ जनता के लिए होता है? अंदर से वो नहीं है कंफर्टेबल। चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं रखूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। ओके, अगर बाय बाय, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।